दोस्तों, एक बार फिर मैं आपके लिए लाया हूँ बहुत ही मज़ेदार कहानी। यह कहानी है मार्स पे बसे एलियन और बड़े रोबोट्स की। यह कहानी शुरू होता है दूर समुद्र के बीच में बसे एक टापू से। वह एक बहुत ही एडवांस टापू था और वहाँ पर एक खुफिया कंपनी काम किया करती थी। वह कंपनी नया नया हथियार बनाती थी और दूसरे ग्रहों पे एलियन का खोज किया करती थी। उनको एक दिन मार्स पे एलियन दिखा और उस एलियन से लड़ने के लिए और उनको पकड़ने के लिए उन्होंने बहुत सारे रोबोट्स को मार्स पे भेजा। धीरे धीरे करके उन्होंने इंसानों को भी मार्स पे भेजना शुरू कर दिया। इस तरह कई महीनों में उन्होंने बहुत सारे रोबोट्स और इंसानों को मार्स पे भेज दिया था। उन्होंने मार्स पे एक बहुत बड़ा कॉलोनी बना रखा था और सभी इंसान और रोबोट्स को वहां पर रखा गया था। वह मार्स के वातावरण में बहुत सारे प्रयोग कर रहे थे और वहां पर बहुत सारे रोबोट्स और रोवर को भेजा जा रहा था। वहीं पर उनका एक मेन ऑफिस था और वहां पर दो लोग बात कर रहे थे। देखो, हम लोग को पहले कुछ रोबोट्स भेज के उन एलियन का पता लगाना पड़ेगा कि वह कितना शक्तिशाली हैं। तभी दूसरा बोलता है, हाँ तुम सही कह रहे हो, पहले हम लोग रोबोट्स भेजेंगे और देखते हैं वह कितना शक्तिशाली हैं, फिर हम कुछ प्लान बनाएंगे आगे उनको पकड़ने का। फिर वह लोग अपने सभी रोबोट्स को मार्स पे उड़ने और चलने के लिए मॉडिफाई कर देते हैं और उसके बाद अपने सभी डायनो रोबोट्स और बाकी सारे उड़ने वाले रोबोट को एलियन से लड़ने के लिए भेजने लगते हैं। वह बहुत सारे बड़े बड़े और छोटे छोटे उड़ने वाले रोबोट्स को एलियन के पास भेजते हैं। उधर एलियंस ने पहाड़ों के बीच में अपना ठिकाना बना रखा था। वहाँ पर 3 एलियन के यान थे जो कि पहाड़ों पे टिके हुए थे। दरअसल यह एलियन अपने सोलर सिस्टम के नहीं थे। यह एलियन कहीं बाहर से आए थे। दूर अपने सोलर सिस्टम से एक और सोलर सिस्टम था और वहाँ पर सिर्फ 3 ग्रह थे। उन तीनों में से एक ग्रह अपने पृथ्वी जैसा था। वहाँ पर भी जीव जंतु रहा करते थे। वहाँ पर दरअसल अलग अलग तरह के जीव जंतु रहा करते थे और एलियंस भी रहा करते थे। वहाँ भी पेड़ पौधे थे, लेकिन वह थोड़ा अलग तरीके के थे। कई सालों बाद कहीं से एक बहुत बड़ा एस्टेरॉयड आता है और उस ग्रह से टकराने वाला होता है। उसी एस्टेरॉयड से बचने के लिए और अपना वजूद बचाने के लिए यह एलियन वह ग्रह छोड़कर निकल जाते हैं और बहुत दिनों तक यह एलियन रहने का ठिकाना खोजते हैं, लेकिन उनको कोई भी ऐसा ग्रह नहीं मिलता है जहां पर वह अपना ठिकाना बना सकें। बहुत दिन तक घूमते घूमते वह अपने सोलर सिस्टम में आ जाते हैं और वह मार्स की ओर बढ़ने लगते हैं। फिर वह मार्स पे ही अपना कॉलोनी बना लेते हैं और उस पे रहने लगते हैं। सभी रोबोट्स एलियन के यान पर आकर हमला कर देते हैं। काफ़ी देर तक वह यान पर हमला करते हैं, लेकिन कुछ असर होता ही नहीं है। ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाते हैं। कुछ देर बाद डायनो रोबोट और चलने वाला बड़ा रोबोट भी वहां पर आ जाता है। वह सभी आकर उस एलियन के यान पर हमला कर देते हैं, लेकिन उस यान को ज़्यादा असर नहीं होता है। कुछ देर बाद वह यान उठ जाता है और घूमने लगता है और उसके बाद सभी रोबोट्स पीछे की ओर हटने लगते हैं। अचानक से एलियन के यान के अंदर से हमला होता है और सभी रोबोट्स टूट जाते हैं। उसके बाद उस एलियन के यान से बहुत सारे छोटे छोटे जेट फाइटर निकलते हैं और पहाड़ियों के बीच में जो था उसके अंदर से भी बहुत सारे छोटे छोटे फाइटर निकलते हैं और वह सभी फाइटर जितने भी रोबोट्स बचे थे उन पे भी हमला करके उनको तोड़ देते हैं। उसके बाद वह सभी जेट फाइटर उड़ते उड़ते
इंसानों के कॉलोनी पे आते हैं और उस पे भी हमला करके पूरा तबाही मचा देते हैं। उसके बाद इंसान लोग भी अपना जेट फाइटर लड़ने के लिए भेजते हैं और एलियन और इंसानों के बीच बहुत बड़ा युद्ध शुरू हो जाता है। दोनों एक दूसरे पे हमला कर देते हैं और दोनों तरफ से बहुत सारे जेट फाइटर क्रैश हो जाते हैं और बहुत लोग मारे जाते हैं। इंसानों के कॉलोनी में दो लोग बात कर रहे थे। एक कहता है, भाई हमको उनसे लड़ने के लिए कुछ तो नया तरीका निकालना पड़ेगा, कोई तो तरीका होगा। तभी दूसरा कहता है, हाँ तुम सही कह रहे हो, जहाँ पर युद्ध हुआ था वहाँ पर ही कुछ हमें मिल सकता है। अपने सभी रोबोट्स वहाँ पर भेजते हैं और देखते हैं क्या मिलता है। फिर उसके बाद वह इंसान सभी रोबोट्स को उस युद्ध वाले जगह पर भेज देते हैं। वहाँ पर बहुत सारे टूटे हुए जेट फाइटर गिरे थे। बहुत देर तक खोज करने के बाद उनको पहाड़ों के बीच में कुछ ऐसे जेट फाइटर मिलते हैं जिनका ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ था। फिर उसके बाद वह रोबोट्स एक एक करके सभी एलियंस के जेट फाइटर इंसानों के कॉलोनी में लाते हैं। उस जेट फाइटर के अंदर से कुछ एलियंस भी मिलते हैं। उसके बाद 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी की मदद से वह एकदम एलियन जैसा दिखने वाला सूट बनाते हैं और एलियन का जेट फाइटर भी सही कर देते हैं। सूट को पहनकर वह जेट फाइटर लेकर एलियन के कॉलोनी की ओर निकल जाते हैं। वह बाकी एलियंस के जेट फाइटर के पीछे पीछे जाते जाते वह एलियंस के कॉलोनी के अंदर चले जाते हैं। उसके अंदर जाकर वह देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे चैम्बर हैं और उस चैम्बर के अंदर अजीब तरह के जीव हैं। दरअसल कई महीनों पहले इन्हीं में से एक जीव किसी तरीके से एलियन के कॉलोनी से बाहर आ जाता है और मार्स पे रेंगते हुए बहुत दूर तक चला जाता है। इसी जीव को इंसानों के रोबोट ने देखा था और इंसानों के पास फोटो भेजा था। वह जीव इंसानों के रोबोट को तोड़ दिया था और कुछ देर बाद सांस ना लेने के कारण वह मर गया था। उधर एलियन के कॉलोनी में एलियन का सूट पहना हुआ इंसान बोला, भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा ये एलियन करना क्या चाहते हैं। इन्होंने तो बहुत सारे पृथ्वी के भी जीव जंतुओं को पकड़ रखा है, जैसे कि भालू, सांप, बाघ और मगरमच्छ। मुझे लगता है यह पृथ्वी पर हमला करने के लिए कोई प्लान बना रहे हैं। दरअसल वह एलियन मार्स के साउथ पोल पर रहकर वहां से छोटे छोटे उड़न तस्तरी भेजकर पृथ्वी पर बहुत सारे जीव जंतुओं को उठा ले रहे थे और उन पे बहुत सारे प्रयोग कर रहे थे। पानी में बहुत देर तक सांस रोकने और पृथ्वी पर रहने वाले बहुत सारे सैनिक बना रहे थे ताकि वह पृथ्वी पर हमला कर सकें। फिर उन दोनों लोगों को कॉलोनी के अंदर से दो हरा पाइप ऊपर जाते हुए दिखता है। वह दोनों ऊपर आते हैं और देखते हैं कि वह हरा पाइप एक पावर कोर से जुड़ा हुआ है। तभी वह आदमी बोलता है, भाई मुझे लगता है यह पावर कोर ही पूरा सिस्टम को चला रहा है। यदि हम इस पावर कोर को उड़ा दें तो यह यान भी उड़ जाएगा और नीचे का सिस्टम फेल हो जाएगा। जब सभी एलियन यान के अंदर आराम कर रहे थे उसी वक्त वह पावर कोर पे विस्फोटक लगा के दोनों यान को उड़ा देते हैं और वह दोनों जेट फाइटर लेकर बाहर आ जाते हैं। इस तरह पूरा सिस्टम फेल हो जाता है। उसके बाद इंसानों का जेट फाइटर का टीम भी वहां पर आ जाता है और एलियन का एक यान वहां से बचकर निकल जाता है और भाग जाता है। उसके बाद वह पावर कोर को लेने के लिए इंसानों की एक टीम वहां पर जाती है और उस दोनों पावर कोर को उठा लेती है। उधर वह एलियन मार्स से बहुत दूर जाने लगता है और धीरे धीरे अपने सोलर सिस्टम से बाहर निकल जाता है। वह इंसान पावर कोर को लाकर इंसानों के कॉलोनी में रख देते हैं।
दोस्तों, अगर आपको कहानी का पार्ट 4 देखना है तो नीचे कमेंट ज़रूर करें। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा तो हमारे चैनल में जाकर देखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।